हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार पुनः है आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कि भोजन का मुख्य गुहा में पाचन कैसे होता है। तो दो चीजें मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जब भोजन में लार घुल जाती है तो उस भोजन को अपन कहते हैं बॉल्स, और मुख्य गुहा में केवल और केवल लार ग्रंथियों के द्वारा पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च का। और स्टार्च किसमें बदल जाता है? माल्टोज में। अपन ने जब शुरू में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था तब दो चीजें लिखी थी, आहार नाल में भोजन का पाचन। एक साइड में लिखे थे वो आहार नाल के अंग, एक साइड में लिखा था आहार नाल के अंदर पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां। तो मुख्य गुहा में पाचक ग्रंथियां जो पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? लार ग्रंथियां। और दो नंबर पर है ग्रसनी। ग्रसनी में किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती? ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती? ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार की पाचन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ग्रसनी में किसी भी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसका रीजन है ग्रसनी में क्या नहीं पाया जाता? ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो ग्रसनी करता क्या है? ये फूड का और वायु का दोनों का कैसा मार्ग है? वे निष्ठ मार्ग है, कॉमन मार्ग है। तो सवाल परीक्षा में आ सकता है। फेरिंग्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? वाइंड पाइप पाए जाते हैं या वायु नलिका पाई जाती है। ये वायु नलिका के ऊपर एक पाया जाता है एपिग्लोटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस। और इसी एपिग्लोटिस को अपन कहते हैं ढक्कन की घाटी। क्या कहते हैं? ढक्कन की घाटी। ये क्या करता है? ये भोजन को वाइंड पाइप में जाने से रोकता है। आगे बात करेंगे अपन नंबर 2 पे, इसोफेगस या ग्रसिका। इसी को अपन बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इस फूड पाइप में के अंदर भी क्या नहीं होता? भोजन का पाचन क्या नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भोजन की पाचन की प्रक्रिया? क्योंकि यहाँ केवल और केवल भोजन की कैसी गति होती है? जिगजैग गति होती है। जिगजैग गति होती है। इसी जिगजैग गति को अपन बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति होती है, जिसके कारण ये भोजन, जिससे ये भोजन कहाँ चला जाता है? ये भोजन चला जाता है आपके आमाशय में। तो दो चीजें अपन ने देख ली, मुख्य गुहा में भोजन का पाचन होता है और उसके बाद ग्रसनी के अंदर और इसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के अंदर क्या नहीं पाई जाती? दोनों के अंदर नहीं पाई जाती है। क्या? दोनों के अंदर नहीं पाई जाती है। क्या? तो क्या नहीं पाई जाती? लार ग्रंथियां या मतलब ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। फिर बात करते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन। अमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, जरा देखिएगा एक बार। अमाशय में भोजन का पाचन, अमाशय, पहली बात तो देखते हैं कि अमाशय की स्ट्रक्चर कैसी है। तो अमाशय किस आकार का है? जे टाइप का है। आप देख पा रहे होंगे ये जे टाइप का है। अमाशय के भाग कितने हैं तो मैं आपके लिए अभी बता देता हूं। अमाशय के अंदर कितने भाग हैं? अमाशय के 3 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? कॉर्डिक भाग। दूसरा कौन सा भाग है? फंडस। और तीसरा कौन सा है? पाइलोरिक। तो आपसे पूछेगी सबसे बड़ा कौन सा है? फंडस। इस फंडस के इनर लेयर पर क्या पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। तो सवाल आता है ये श्लेष्मा झिल्ली कार्य क्या करती है? इस फंडस के अंदर या इस अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। उस जठर रस के अंदर होता है HCl, जो अमाशय को क्या ना कर दे? गला न दे, या अमाशय को क्या ना कर दे? नुकसान न पहुंचा दे। उसके लिए इसके अंदर पहले से ऑलरेडी प्रकृति ने इसके अंदर क्या डाल रखी है? श्लेष्मा झिल्ली डाल रखी है। तो दोबारा सुनिए, अमाशय का आकार कैसा है? जे टाइप का है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहले भाग का नाम क्या है? कॉर्डियल। दूसरे भाग का नाम क्या है? फंडस, जो सबसे बड़ा भाग है। और तीसरे भाग का क्या नाम है? पाइलोरिक। और अंदर लेयर पे इसमें क्या पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इस वजह से HCl पेट को क्या नहीं करता है? नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब बात करते हैं अमाशय के 3 भाग हैं, उनके काम क्या है? तो अमाशय के भाग कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा भाग पाया जाता है? कॉर्डियल भाग पाया जाता है। दूसरा कौन सा भाग है? फंडस वाला भाग है। और तीसरा जो भाग है वो है आपका पाइलोरिक। सबसे पहले इसे हिंदी में बोला जाता है जठरागम। होता क्या है? इसोफेगस से जो भोजन अमाशय में पहुंच जाता है वो अमाशय से वापस कहां न चला जाए, इसोफेगस में ना चला जाए, इसके लिए एक वाल पाई जाती है। कौन सी वाल? कॉर्डिक वाल या जठरागम। और जो किसको किसमें नहीं जाने से रोकती है? अमाशय में उपस्थित भोजन को कहां जाने से रोकती है? इसोफेगस में जाने से रोकती है। नंबर 3 पाइलोरिक। जब अमाशय के अंदर भोजन का 4-5 घंटे पड़े रहने के बाद जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है तो वो भोजन कहां चला जाता है? नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में उपस्थित भोजन वापिस कहां न आ जाए? अमाशय में आ जाए। इसके लिए कौन सी वाल पाई जाती है? पाइलोरिक वाल पाई जाती है। और ध्यान रखना, पाइलोरिक वाल जब बंद होती है तो एक साउंड निकलती है जिसे बोला जाता है डकार। तो आपको डकार का मूल कारण क्या है? पाइलोरिक वाल का
बंद होना। अब बात करते हैं फंडस वाला भाग। ये फंडस वाला जो भाग है ये अमाशय का कैसा भाग है? सबसे बड़ा भाग है। इसका क्या रोल है वो और देखते हैं। अमाशय में क्या पाई जाती है? अमाशय में भाई साहब पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस। तो एक सवाल याद रखना, जठर रस की पीएच कितनी होती है? 1.8 से 2.0। इन जठर ग्रंथियों से म्यूकस निकलता है, HCl निकलता है, और साथ में निकलते हैं इससे क्या? एंजाइम्स निकलते हैं। तो दोबारा सुनिए, अमाशय में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। ये बात क्लियर होगी कि जहां जहां ग्लैंड पाई जाएगी वहां वहां भोजन का क्या होगा? पाचन। और जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस की पीएच कितनी है? 1.8 से 2.0। इन जठर ग्रंथियों से सबसे पहले क्या निकलता है? म्यूकस, जिसे बोला जाता है श्लेष्मा। और क्या निकलता है? HCl, जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरे इसमें क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। आगे देखिए, अब जठर ग्रंथियों में जो सेल्स की संख्या है वो कितनी है? याद रखना, सेल्स की संख्या है 3। अभी जो अपने लिखा था ना, म्यूकस, एंजाइम्स और HCl। कौन सी कोशिका से क्या निकलता देखते हैं। म्यूकस से निकलता है, म्यूकस सेल से निकलता है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है। अब श्लेष्मा किसका बना होता है? प्रोटीन का। कार्य क्या है? इस वाले HCl से किसकी रक्षा करना? पेट की रक्षा करना। और आगे जाइमोनोजन कोशिका से क्या निकलता है? एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? तो एक निकलता है पेप्सिनोजन, और वो भी पेप्सिनोजन किस अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। साथ में छोटे बच्चों में निकलता है कौन? प्रोरेलिन। और थोड़ी बहुत मात्रा में निकलता है कौन? गैस्ट्रिक लाइपेज। जो किसका पाचन करता है? थोड़ी बहुत वसा का पाचन करता है। और अंतिम ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? HCl। और HCl का कार्य क्या है? जीवाणुओं पर नष्ट करना। तो दोबारा सुनिए, जठर ग्रंथि में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। पहली का नाम म्यूकस। म्यूकस किसका स्त्राव करते हैं? किसका सिक्रेशन करती है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा किसका बनाता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का बनाता है। तो इसका कार्य क्या है? HCl से आपके उदर की, आपके स्टोमक की, आपके पेट की रक्षा करना। जाइमोनोजन सेल से क्या निकलते हैं? एंजाइम। पहला कौन सा निकलता है? पेप्सिनोजन, और वो भी किस अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। दूसरा कौन सा निकलता है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी कहां निकलता है? छोटे बच्चों में, जो दुग्ध का पाचन करते हैं। नंबर 3 क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। वो भी कितना? थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत वसा का यहाँ पाचन मिल जाता है। और ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? याद रखना, ये HCl निकलता है। प्रश्न आ जाएगा कि HCl कहां से निकलता है? तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ऑक्जेंटिक सेल है किसमें? जठर ग्रंथियों में। आगे बात करते हैं कि ये HCl क्या इंपॉर्टेंट है? इस HCl का क्या इंपॉर्टेंस है अमाशय में? जब ये HCl भोजन में मिल जाता है, मतलब जब भोजन के अंदर जठर रस मिल जाता है, तो भोजन को कैसा कर देता है? ये माध्यम भोजन का कैसा कर देता है? अम्लीय माध्यम कर देता है। जब भोजन में HCl मिल जाता है तो भोजन का माध्यम कैसा कर देता है? अम्लीय माध्यम कर देता है। जब भोजन में जठर रस मिल जाता है तो उस फूड को अपन क्या कहते हैं? उस फूड को कहते हैं अपन कायम। याद रखना, जब लार युक्त भोजन कहलाता है बोल्स, और जठर रस या HCl युक्त भोजन कहलाता है कायम। ये करता क्या है? थोड़ी देर पहले अपन देखा था कि जाइमोनोजन कोशिका से कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिनोजन, और वो भी किस अवस्था में? इनएक्टिव में। इसको किस में बदल देता है? एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। और एक्टिव पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और साथ में HCl क्या करता है? भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ताकि शरीर को क्या ना हो? किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। HCl के कार्य कितने हैं? जब भोजन में HCl मिल जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है? अम्लीय। जब HCl युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। और लार युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? बोल्स कहा जाता है। साथ में ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है उसको किसमें बदल देता है? पेप्सिन में। ये पेप्सिन आगे क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? डाइजेशन। और साथ में HCl भोजन में आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट भी कर देता है। अब प्रोटीन का डाइजेशन होता कैसे है वो देखिए। ये है प्रोटीन। इनएक्टिव पेप्सिनोजन पर जब HCl गिरा तब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में। कौन गिरा? HCl। और पीएच में बता चुका हूं 1.8 से 2.0। जब ये पेप्सिन इस प्रोटीन के ऊपर जाएगा, मतलब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं कैटलिस्ट। और इस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पेप्टोन्स में। और साथ में किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पेप्टाइड्स में। दोबारा सुन लीजिए, प्रोटीन का पाचन करता कौन है? पेप्सिन। लेकिन क्या पेप्सिन के रूप में आता है? ना, ये आता है एक्टिव या इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में। जब इस
इनएक्टिव पेप्सिनोजन के ऊपर HCl गिरता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में, और ये इस लायक हो जाता है कि इस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दे, या किसमें जैसे डाइजेस्ट कर दे, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो ध्यान रखना अमाशय में केवल और केवल किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। HCl की मात्रा यदि अधिक होने पर पेट में क्या हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी। इसका अम्लीयता का उपचार कैसे किया जाएगा, इनो के माध्यम से किया जाएगा, और इनो कौन सी रिएक्शन दिखाता है यहाँ, उदासीनीकरण। दोबारा सुन लीजिए, HCl के कार्य 3 हैं और HCl करता क्या है वो देख लेते हैं। अमाशय में जो केवल और केवल किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। HCl की मात्रा पीएच नहीं बदलेगी, मात्रा बदलेगी, मात्रा अधिक हो जाएगी तो पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, जिसे बोला जाता है अम्लीयता अधिक हो जाती है, जिसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, इनो के द्वारा। कितने सेकंड में किया जाता है, तो 6.0 सेकंड में। इसका मतलब ये जो अम्ल और क्षार की रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, उदासीनीकरण रिएक्शन कैसी होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे उदासीनीकरण क्रिया ये है MgOH के उल्टवाइज जो किसमें मिलता है, इनो में, और साथ में HCl की मात्रा क्या होगी, HCl की मात्रा क्या होगी ज्यादा। दोनों ने रिएक्शन की कौन सी, उदासीनीकरण, कितने सेकंड में हुई, 6.0 सेकंड में हुई। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, फास्ट। ध्यान रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। और आगे किसमें बदल जाती है, MgCl तो क्या है, एक प्रकार का 60 मीटर तक क्या हो जाता है, निष्कर्षण। और अब आप अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे छोटी आंत में भोजन का पाचन होता कैसे। उससे पहले मैं ये जरूर बता दूं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3। पहले भाग का क्या नाम है, रेड्यूनम, दूसरे भाग का क्या नाम है, जिजुनम, और तीसरे भाग का क्या नाम है, इलियम। किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, कहाँ भोजन का पाचन होता है, कहाँ भोजन का स्टोरेज होता है, कहाँ पचित व अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। और एक जानकारी अंतिम यह है कि भोजन के सभी भोज्य